हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो है कल 8th क्लास के 1.1 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हम जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। 5 to 11 क्वेश्चन है, आज हम ये क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या है? नेम द प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी का नेम बताना है अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर जो ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इन मल्टीप्लिकेशन में जिस प्रॉपर्टी का यूज किया जा रहा है उस प्रॉपर्टी को आपको यहाँ पे बताना है कि उन प्रॉपर्टी का नेम क्या है। तो देखिए, दिस इज आवर सॉल्यूशन। -4/5 की मल्टीप्लाई हुई 1 से, और उसके बाद क्या था? 1 की मल्टीप्लाई हुई -4/5 से। तो जब ऐसा काम होता है, मैं प्रॉपर्टी बताती हूँ, a की मल्टीप्लाई हम b से करें और b की मल्टीप्लाई हम a से करें तो ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको हम। ये आपस में कम्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 × 3 कितना आएगा? 6। अब मैं 3 × 2 करूँगी तो भी कितना आ रहा है? 6। दैट मीन्स आप 2 की मल्टीप्लाई 3 से करो या 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो, दोनों क्या आने वाले हैं? इक्वल आते हैं। तो यहाँ पे भी तो वही हुआ, -4/5 की मल्टीप्लाई 1 से की, फिर 1 की मल्टीप्लाई जो है -4/5 से की। दोनों केस में आंसर कितना आएगा? -4/5। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड देखिए। सेकंड में यहाँ पे क्या है? अब -13/17 की मल्टीप्लाई -2/7 से की। फिर उसके बाद क्या लिखा? -2/7 की मल्टीप्लाई -13/17 से। यहाँ भी तो सेम है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको a बोल रही हूँ और इसको b, तो a की मल्टीप्लाई b से है। यहाँ पे 2/7 को आपने क्या बोला था? b, और -13/17 को क्या बोला था? a। तो a × b किसके इक्वल आएगा? b × a के। है इक्वल, उसने खुद दिया है हमें कि ये दोनों इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? यहाँ पे भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, थर्ड, -19/29 की मल्टीप्लाई की 20y/19 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? तो यहाँ पे देखिए, ये बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। कल हमने ना एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किए थे। जैसे अगर मैं 2 का एडिटिव इन्वर्स कहूँ तो क्या होगा? -2। और मैं 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहूँ, मल्टीप्लिकेटिव, तो क्या होगा? 1/2। एडिटिव इन्वर्स जब निकालना होता था हमें, तो हम नंबर का साइन चेंज कर देते थे। 2 है तो -2 इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। और जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं तो हम नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। 2/1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 2। अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना आएगा? 0। और यहाँ पे मैं 2 से 2 कट कर दूँ तो अब यहाँ पे क्या रह गया? 1 × 1, तो आंसर कितना आएगा? 1। मीन्स क्या है इसका? कि अगर आप एडिटिव इन्वर्स और उस नंबर को ऐड करोगे, आपने क्या किया है? आपने एक नंबर लिया, उस नंबर में अगर आप उसका इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स अगर ऐड करोगे ना, तो आंसर क्या आएगा? 0। और अगर आप नंबर की मल्टीप्लाई उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। मीन्स एडिटिव इन्वर्स के केस में जब हम एडिटिव इन्वर्स ले रहे हैं तो नंबर में हम उसका इन्वर्स ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जब हम नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे उसके रेसिप्रोकल से, तो आंसर कितना आएगा? 1। तो यहाँ पे देखिए, -19/27 है, इसकी मल्टीप्लाई हमने करी 27/19 से। आंसर कितना आया? 1 आ रहा है ना। और ये नंबर क्या, इसका पहले तो ये चेक करना है क्या ये इसका रेसिप्रोकल है। हाँ बिल्कुल है।
-19/29 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? पहले इनका रेसिप्रोकल कर दो, तो 29/19, और ये माइनस है तो यहाँ पे नीचे माइनस आएगा, फिर नीचे माइनस होता है तो ये मैंने आपको कल भी सिखाया था, आप -1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, -1 से नीचे, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? -29/19। ठीक है, तो ये यहाँ पर किस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। ठीक है, प्रॉपर्टी का ही नेम बताना था हमें, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ पर? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सेकंड क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। आपको क्या करना है? 6/13 की मल्टीप्लाई करनी है -7/16 के रेसिप्रोकल से। अब इसका रेसिप्रोकल आप कैसे निकालोगे? -16/7 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो इस नंबर की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है? -16/7 से। तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? -7/16 का रेसिप्रोकल ही कर लीजिए। तो -7/16 का रेसिप्रोकल कितना आएगा? 16/-7, या मैं कहूँ माइनस को ऊपर ले जाएं, -16/7 क्या रहेगा इसका रेसिप्रोकल। क्या करना था फिर आपको? इस नंबर को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना था, तो कीजिए मल्टीप्लाई दोनों की। 6/17 की मल्टीप्लाई करी हमने 16/-7 से, तो 16 6 जा 96, 13 7 जा 91, और यहाँ पर प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस हो गए माइनस। नीचे माइनस है तो आपने क्या किया? माइनस से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, माइनस से डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आ गया? -96/91। वट इज योर आंसर? -96/91। सेवंथ क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? इसको कह रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, कि आप ये कंप्यूट करें या ये कंप्यूट करें, बात सेम ही है। इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है आपको कि यहाँ पर ये कौन सी प्रॉपर्टी जो है यूज हुई है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप पहले बी की सी से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद में ए से कर दीजिए, या फिर आप ए की बी से मल्टीप्लाई कीजिए और बाद में उसकी सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्यों यूज़ किया हमने यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? देखिए क्वेश्चन को ना जब आपको थोड़ा सा इजी बनाना होता है ना, कैलकुलेशन को इजी करना होता है, तब ये प्रॉपर्टी बहुत बेनिफिशियल होती है। जैसे यहीं पे है, यहाँ पे क्या था नंबर? 1/3, इसकी मल्टीप्लाई है 6 × 4/3 से। आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, अब कम्यूट करके क्या बना दिया यहाँ पे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या बना दिया? हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/3 की मल्टीप्लाई की हमने 6 से, तो यहाँ से क्या हो गया? बाहर कितना रह गया? 4/3। 3 2 जा 6। अब उसके बाद तो सॉल्व करना और भी आसान हो गया। 4 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, और अपोन में क्या था? 3। ठीक है, तो ये हमें कौन सी प्रॉपर्टी हेल्प कराती है हमारी कैलकुलेशन सॉल्व करने में? ये जो यहाँ पे चेंज हुए ना नंबर्स, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाम क्या है इस प्रॉपर्टी का? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे देख लीजिए, बी की सी से मल्टीप्लाई हुई पहले और बाद में हम ए से करें, या पहले आप ए और बी की मल्टीप्लाई कर लीजिए बाद में सी से करें, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8, इज 8/9 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। कौन सा इनवर्स? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 और होल 1/8। वाई और वाई नोट। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या 8/9 जो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है इस नंबर का, -1 होल 1/8 का, है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं इसको हम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 का आएगा क्या? आप इसका इनवर्स करोगे, क्या आ जाएगा? 9/8। ठीक है, ये तो सोल्व हो गया। अब हम ये चेक करते हैं कि -1/8
पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। -1/1/8, आप पहले ना इस नंबर को सॉल्व कर लीजिए, माइनस अभी बाहर पड़ा रहे, तो माइनस तो बाहर है, ये नंबर हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ये तो कुछ ऐसा है ना 1 + 1/8, और यहाँ पर इसको मैं आगे सॉल्व करूँगी, एलसीएम 8, तो 8 × 1 + 1, यहाँ पर 1 है ये, तो 8 + 1 कितना आया, -9/8। तो जब हमने इस नंबर को सॉल्व किया तो क्या आया आंसर, -9/8। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आना क्या था, 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 9/8, लेकिन यहाँ पर 9/8 तो आया, लेकिन विद नेगेटिव आया, -9/8 जो है ना वो 9/8 के इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते तो ये इसका इन्वर्स बन जाता, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए ये नंबर इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 होल 1/3, वाई और वाई नॉट। हमें बताना है कि क्या ये नंबर इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो शुरू करते हैं, देखिए 0.3 को सॉल्व करते हैं। 0.3 है, यहाँ से मैंने ये पॉइंट हटाया तो इसके डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, 10। ठीक है, और सिंपली मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 3/10। तो यहाँ से हमने जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला, 0.3 को हमने सॉल्व किया तो क्या आया, 3/10। अब हम निकालते हैं 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, रेसिप्रोकल लेना होता है। तो 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 10/3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इसका काम हो गया, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लिया 10/3। तो इसने क्वेश्चन में बोला है कि क्या 0.3 इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लेते हैं। 3 होल 1/3 कैसे सॉल्व होगा, ये अभी सिखाया था, 3 + 1/3, एलसीएम आया 3 × 3 + 1, तो कितना आ गया, 10/3। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, इस नंबर को आंसर कितना है, 10/3। ठीक है, मीन्स इस नंबर का इन्वर्स क्या आएगा, इसी नंबर का तो इन्वर्स हमें निकालना था ना। तो ये नंबर को सॉल्व किया 10/3, 10/3 का इन्वर्स क्या बनेगा, 3/10। तो 0.3 को लिख तो पा रहे हैं हम 3/10 की फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू है, यस 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 होल 1/3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर बताना जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, तो ऐसा रैशनल नंबर है 0। क्यों नहीं है, देखो 0 को मैं लिख सकती हूँ 0/1, रैशनल नंबर है। फिर उसके बाद इसका इन्वर्स अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या बनेगा, 1/0। लेकिन ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि 1/0 जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल। ये फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, 0। फिर सेकंड है, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो खुद के जो है रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो ऐसा रेसिप्रोकल है, ऐसा रैशनल नंबर है 1 एक रैशनल नंबर है। क्यों है, देखियो मैं इसे p/q की फॉर्म में लिख पा रही हूँ। इसका मैं जो है रेसिप्रोकल करूँ तो भी क्या आएगा, 1/1। मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तब भी 1, इससे सॉल्व करेंगे तब भी 1, तो 1 का रेसिप्रोकल भी क्या हुआ, 1। थर्ड है, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर बताना है आपको कि जो क्या है, अपने नेगेटिव के इक्वल है। तो वो देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो ऐसा रैशनल नंबर बताना है आपको जो अपने ही नेगेटिव के इक्वल है। ऐसा रैशनल नंबर है हमारे 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, रैशनल नंबर है।
अब आप इसे 0/1 लिखें या -0/1 लिखें, आंसर दोनों केस में क्या आने वाला है, 0। तो दोनों क्या है, इक्वल है। तो 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के भी इक्वल होता है। बाकी और कोई भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता हो। देखिए 1 जो है वो -1 के इक्वल नहीं होता, 2 जो है वो -2 के इक्वल नहीं होता। मीन्स कोई भी रेसिप्रोकल जो है वो अपने नेगेटिव के इक्वल नहीं होता एक्सेप्ट 0। ओनली 0 ही एक ऐसा रैशनल नंबर है। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन भी है इसका। 0 इज अ रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव इट्स रेसिप्रोकल, क्योंकि 0/1 रैशनल नंबर है लेकिन 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 1 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो खुद के ही रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने ही नेगेटिव के इक्वल होता है। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। आपको फिल जो है, ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, खाली स्थान दिए हुए हैं, इसमें आपको फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। ये हमारे से पूछा है 0 का रेसिप्रोकल क्या है, लेकिन 0 के पास तो रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। 0 के पास उसका रेसिप्रोकल नहीं है, 0 का उल्टा एग्जिस्ट नहीं करता, तो आंसर आएगा नो। सेकेंड है द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। कह रहा है ऐसे नंबर बताओ जो खुद के ही रेसिप्रोकल हैं। एक तो हमने अभी किया था, रैशनल नंबर जो खुद के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया 1। 2 बताने हैं लेकिन, तो -1 भी ऐसा ही है, -1/1 इसका रेसिप्रोकल करो, कितना आएगा 1/1 और डिनोमिनेटर में माइनस होता है, क्या लिख सकते हैं -1/1। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, एक तो 1 है और एक -1 है। यहाँ पे क्या आया था, नो। थर्ड है द रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 का रेसिप्रोकल, -5 का उल्टा, ये नंबर है -5, इसके डिनोमिनेटर में मैंने 1 लिख दिया, तो ये क्या बन जाए, इसका रेसिप्रोकल अगर मैं करूँ तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/-5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं -1/5। तो -5 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, -1/5। फिर उसके बाद फोर्थ देखिए द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, ये 1/x है, इसका उल्टा कीजिए तो x/1। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x/1। फिफ्थ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज। 2 रैशनल नंबर की अगर आप प्रोडक्ट करें, अगर आप गुना करें तो क्या आएगा। 2 रैशनल नंबर की अगर आप प्रोडक्ट करेंगे, जैसे मैंने 2 ही ले लिया, 2 × 1 ये रैशनल नंबर है, मैंने इसी से मल्टीप्लाई कर दी 2 × 1, आंसर कितना आया 4 × 1। ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, एज अ रिजल्ट जो आंसर आया वो भी क्या है, रैशनल नंबर। तो अगर आप 2 रैशनल नंबर की प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। फिर नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो है लेकिन कैसा रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर, जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं उनका रेसिप्रोकल भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल 2 लिया है हमने, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सेकंड हमने लिया है -5, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/, नंबर क्या लिया हमने -5, इसको मैं लिख सकती हूँ ना -5/1। रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-5, माइनस जो है न्यूमरेटर में जाएगा, मीन्स -1/5। तो ये नंबर भी नेगेटिव था, इसका रेसिप्रोकल भी क्या आया, नेगेटिव ही आया। तो रेसिप्रोकल, पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी कैसा आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव है रैशनल नंबर तो रेसिप्रोकल पॉजिटिव, नेगेटिव है रैशनल नंबर तो रेसिप्रोकल उसका नेगेटिव। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट कल करेंगे। ठीक है, ये आपको जो है अपनी फेयर नोटबुक में, जो भी आप नोटबुक बना रहे हो, एक ही बना रहे हो अभी तो, ठीक है, उसमें ना आपको अच्छे से लिखनी है और प्रैक्टिस करनी है इनकी। ठीक है, थैंक यू।